श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजीव नयन धर धनुषायक भगत विपति जन सुखदायक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा तेरे मलमति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम
जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्या राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोर पाने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आइए कल की कथा से जुड़े। कल बहुत ही पावन और दिव्य अहिल्योद्धार की कथा का हम सब दर्शन किए। मां अहिल्या गई पतिलोक आनंद भरी, गौतम ऋषि जिस लोक में थे उन्हीं लोकों को प्राप्त हुई मां अहिल्या राघव सरकार की पावन कृपा से। फिर वहां से राघव सरकार गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां गाधे सुनो सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुरेश्वर में आई। राघव सरकार के मन में ये संकोच है कि एक ऋषि पत्नी, एक ब्राह्मण पत्नी का अंग का स्पर्श चरण से हमें करना पड़ा, तो इसकी प्रायश्चित के लिए राघव सरकार गंगा स्नान को जाते हैं। गंगा स्नान के बाद गुरुदेव भगवान से किस प्रकार से मां गंगा इस धराधाम पे आई, इसकी कथा सुनते हैं। गंगा स्नान करके कथा सुन करके मिथिला की ओर चले हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदे नगर नियराया। जब मां अहिल्या का स्पर्श पैरों से किए थे, राम जी संकोच में हैं, वहां से चले हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। बस चले, लेकिन जब गंगा स्नान कर लिए, गुरुदेव भगवान से गंगा पर
कि विदेह नगर नियराया। वेगी बहुत जल्दी से विदेह नगर यानी जनकपुर में पहुंच गए सरकार। महाराज जनक जी को जैसे ही सूचना मिली, ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं, अपने कुल पुरोहित सतानंद जी के साथ स्वागत करने जाते हैं और एक सुंदर सदन नाम के बहुत ही सुंदर स्थान में इन्हें ठहरने की व्यवस्था की जाती है। सुंदर सदन में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया राम और लक्ष्मण जी विराज रहे हैं। थोड़ी देर बाद राघव सरकार के मन में नगर भ्रमण का, मिथिला दर्शन का भाव जगा। अब देखिए गुरु के सामने क्या मर्यादा होनी चाहिए। तो स्वयं नहीं कह रहे हैं राघव सरकार कि हमें नगर भ्रमण करना है, मिथिला दर्शन करना है। क्या कहते हैं? तो नाथ लखन और देखन चहन। सरकार ये हमारा जो छोटा वाला भैया है ना लक्ष्मण जी, ये मिथिला दर्शन करना चाहते हैं। देखिए मिथिला यानी भक्ति की भूमि। किशोरी जो जहां प्रकट हुई हैं, सीता यानी भक्ति, और भक्ति का दर्शन करने का भाव भगवान के मन में भी रहता है। वो भूमि जहां भक्ति महारानी विराजती हैं, वो भूमि भगवान को भी आकर्षित करती है। आज गुरुदेव भगवान विश्वामित्र राघव सरकार के भाव को समझते हुए आज्ञा प्रदान करते हैं कि राघव, नगर भ्रमण तो बहाना है, वास्तव में मिथिला वासियों के नेत्र होने का आज सुख प्रदान करने आप जा रहे हैं। वास्तव में मनुष्य का नेत्र सफल तब है जब इन आंखों से भगवान का दर्शन कर पाए। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के राघव सरकार लक्ष्मण भैया के साथ चले हैं मिथिला में। एक सुंदर सा भाव सुन लीजिए। फिर आज तो उत्सव ही है विवाह की, बीच बीच में कथा और उत्सव साथ साथ चलते रहेंगे। ये मिथिला में ऊधम मचाने चले, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले। चतुर चोर चित्ते को चुराने चले, चतुर चोर चित्ते को चुराने चले, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले।
चले। अनोखी छटा फंद को फेंक अपने, अनोखी छटा फंद को फेंक अपने, महत मन मृगन को फंसाने चले, महत मन मृगन को फंसाने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। चतुर चोर चित को चुराने चले, चतुर चोर चित को चुराने चले। मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। सती नारी जिन्होंने ना पर पति को देखा, सती नारी जिन्होंने ना पर पति को देखा, परमपन को उनके मिटाने चले, परमपन को उनके मिटाने चले। चतुर चोर चित को चुराने चले, चतुर चोर चित को चुराने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। चले ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले।
चतुर चोर चित को चुराने चले, चतुर चोर चीते को चुराने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। जय जय। जो ब्रह्म बन आप बैठे, मेरे ज्ञान जो ब्रह्म बन आप बैठे, उन्हें आज हरे जन बनाने चले हैं, उन्हें आज हरे जन बनाने चले। चतुर चोर चित को चुराने चले, चतुर चोर चित को चुराने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। चतुर चोर चित को चुराने चले, चतुर चोर चित को चुराने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले, ये मिथिला में ओधम मचाने चले। ये मिथिला में ओधम मचाने चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। दोनों सरकार मिथिला के गली गली में चित्त को चुराते, मन को लुभाते चल रहे हैं। किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सतकाम। जैसे ही मिथिला वासियों को पता चला कि दो कुमार जो गुरुदेव भगवान के साथ मिथिला में आए हैं, आज नगर भ्रमण के लिए, मिथिला दर्शन के लिए आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। सब काम छोड़ करके सब दौड़ पड़े, मानो किसी गरीब के महल्ले में और हीरे मोतियों की खैरात बांटी जा रही हो। इस प्रकार से मनहु रंग निधि लूटन लागे। ये विदेह नगरी की दशा बता रहे हैं गोस्वामी जी। जो लोग देह भाव से ऊपर उठ चुके थे, वो कहते हैं राम जी को देख करके, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। राघव सरकार को प्रेम पूर्वक देखने के बाद जिस ब्रह्म की अनुभूति हृदय पटल पे हो रही थी जनक जी को,
बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, मन ने ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया और ब्रह्म सुख से भी अधिक आनंद हो भी क्यों नहीं, ब्रह्म ही तो साकार रूप लेकर के सामने विराज रहे हैं। तो जिस ब्रह्म का ध्यान हृदय पटल पे करते थे जनक जी, आज वही ब्रह्म राघव सरकार के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज भयो विदेह विदेह विशेषी, आज विशेष विदेह हो गए। जिससे जहां से मौका मिला वहीं से दर्शन कर रहे हैं। मिथिला के सब मिथिलानियां, किशोरी जो के अष्ट सखियां, सब अपने अपने झरोखे से राघव सरकार का दर्शन करने आई है। अब राघव सरकार एकदम सर नीचे किए हुए, आंख भूमि में जमाए हुए और धीर गंभीर चाल से चले जा रहे हैं। अष्ट सखियां किशोरी जी की मिथिलानियों के साथ ऊपर झरोखे से दर्शन कर रही है। तो सिर्फ सिर के ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, मुख छवि अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अष्ट सखियां आपस में चर्चा करते हैं कि अरे सखी, कुछ ऐसा करो ये ऊपर देखें। तो आपस में चर्चा प्रारंभ करती है अष्ट सखियां। अरे सखी, ये तो श्याम और गौर राजकुमार जो मिथिला की गलियों में विचरण कर रहे हैं, आज के पहले तो कभी हम इनको मिथिला में देखे नहीं। इसका मतलब ये मिथिला के नहीं, कहीं बाहर से आए हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि अरे हम इनको भी जानते हैं और इनके बाबूजी को भी जानते हैं। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन की कल जोटा। ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। इतना सुनकर बगल में चल रहे लक्ष्मण भैया राम जी से बोले कि भैया, हम लोग पहली बार आए हैं मिथिला में और बिना किसी को बताए हुए आए हैं, गुरुदेव के साथ आए हैं। हमें यहाँ जानने वाला कौन है? और चलिए हमें जानने वाला हो तो हो, हमारे पिताजी को भी जो जानता है हो, एक बार उससे देखना तो चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो हम ऊपर देखें कि इस मिथिला में हमारे पिताजी की जस गुण कीर्ति को जानने वाले कौन मिथिलानियां हैं। राघव सरकार बोले कि नहीं लक्ष्मण, ये भक्ति की नगरी है और भक्ति में तो सिर नीचे करके ही चलना चाहिए। भक्ति की नगरी में, भक्ति के स्थान में सिर उठा के चलने का भाव नहीं, सिर झुका के चलने का ही भाव रहना चाहिए। चुपचाप दोनों भैया सिर झुका के चलते रहे। अष्ट सखियां चर्चा करती है कि अरे बहन, हम इनके पिताजी के नाम लिए फिर भी ये हमारी ओर नहीं देखे। तो उसी अष्ट सखियों में दूसरी सखी कहती है कि अच्छा हम इनको ऊपर दिखाते हैं, ये अभी हमारी तरफ देखेंगे। कैसे? बोले तुम पिताजी के नाम लिए तो नहीं देखे, हम इनकी माता जी का नाम लेते हैं। कौसल्या सुत सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये जो धनुर्धारी आगे आगे चल रहे हैं ना, इनका नाम राम जी है और इनके मैया का नाम कौशल्या जी है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया, ये हमारे पिताजी को तो जानते हैं, हमारे माताजी को भी जानते हैं। जो हमारे माताजी का नाम लेके संबोधित कर रहे हैं, एक बार आपकी आज्ञा हो तो ऊपर देखना चाहिए। फिर राघव सरकार मना किया कि नहीं नहीं लक्ष्मण, इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ आए हैं, तुम्हें अकेले नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि भक्ति की नगरी है और भक्ति की नगरी में सिर झुका के चलने का ही महत्व है, इसलिए चुपचाप सिर झुका के चलते रहो।
अब दूसरी सखी का भी प्रयास विफल रहा। फिर आपस में चर्चा भई कि अरे सखी, ये तो ऊपर देख ही नहीं रहे। तीसरी सखी बोली कि अच्छा हम भी प्रयास करते हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। बोले आगे आगे जो श्याम वर्ण के धनुधारी भैया चल रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे गौर वर्ण के जो छोटे वाले भैया चल रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हम इनकी माता को भी जानते हैं। इनकी माता का नाम सुमित्रा जी है। सुनु सखिता सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी बार बार सुन के व्याकुल हो रहे हैं, भैया ये हमारी सब माताओं को कैसे जानते हैं। लक्ष्मण भैया चुपचाप चलते रहो, ये भक्ति की नगरी है। और भक्ति की नगरी की विशेषता यही है कि जो भक्ति में अपना मन लगाते हैं उनको सब कुछ बिना बताए पता रहता है प्यारे। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यही तो भक्ति की महिमा है। भक्ति जिससे भा गया, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। बहुत प्रकार से सखियां प्रयास कर रही है। जब प्रयास करने के बाद भी राघव सरकार ऊपर नहीं देखे तो सखियां शोर मचाने लगी। क्या? अरे जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर। सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर। सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर। अति कोमल सुकुमार सलोना, अति कोमल सुकुमार सलोना। लज्जित जिनसे नीलम सोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। अति कोमल सुकुमार सलोना, अति कोमल सुकुमार सलोना। लज्जित जिनसे नीलम सोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। नृप दशरथ के हैं दो छोना, नृप दशरथ के हैं दो छोना। एक सांवर एक गोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर। सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर, सखी रे दोनों हैं चित चोर।
कछुकारे घुंघरारे, चिकन कछुकारे घुंघरारे, कुंडल सवन मुकुट सिरधारे, कुंडल सवन मुकुट सिरधारे, भाल विशाल सुतिलक संवारे, भाल विशाल सुतिलक संवारे, चिकन कछुकारे घुंघरारे, चिकन कछुकारे घुंघरारे, कुंडल सवन मुकुट सिरधारे, कुंडल सवन मुकुट सिरधारे, भाल विशाल सुतिलक संवारे, भाल विशाल सुतिलक संवारे, अरु केसर की खोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में, बिहरत अवध किशोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर। चारु चपल अनियारे, लोचन चारु चपल अनियारे, खंजन के मत गंजन हारे, खंजन के मत गंजन हारे, लोचन चारु चपल अनियारे, लोचन चारु चपल अनियारे, खंजन के मत गंजन हारे, खंजन के मत गंजन हारे, जिन पे गंज मीन मृग बारे, जिन पे गंज मीन मृग बारे, बाकी भोह मरो, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में, बिहरत अवध किशोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर। चितवन गजब कहर सीधावे, चितवन गजब कहर सीधावे, जहि दिस चितय मंद मुस्कावे, जहि दिस चितय मंद मुस्कावे, उर आनंद सिंधु मड़ावे, उर आनंद सिंधु मड़ावे, उर आनंद सिंधु मड़ावे, उर आनंद सिंधु मड़ावे, अधमुत उठत लो, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर, सखी रे दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, 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 बिहरत अवध किशोर, सखी रे दोनों है चित चोर, 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 सखी रे दोनों है चित चोर। बोली राघवेंद्र सरकार की। किसी प्रकार से जब राघव सरकार सर उठा करके नहीं देखे तो सखियों ने फूल की पंखुड़ियों की बरसात शुरू की। फूल फेंकी जा तो देखे लगे
हमनी की ओर सखी गली गली घूमेली अवध के किशोर। फूल को संस्कृत में सुमन भी कहते हैं। पुष्प यानी सुमन की वृष्टि, सुमन यानी अपना सुंदर मन किशोरी जी की इष्ट सखियों के साथ साथ सभी मिथिलानियों ने मानो राघव सरकार को अपना सुंदर मन समर्पित कर दे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे राघव सरकार को। ये पुष्प वृष्टि का एक सुंदर भाव यह भी है, मानो अष्ट सखियां राघव सरकार को मौन निमंत्रण दे रही है। किस बात की? कि सरकार अपनी सुंदरता पे कुछ ज्यादा ही गुमान अगर लग रहा हो तो कल सुबह सुबह आप हमारे इस पुष्प वाटिका में आ जाइएगा, जो श्री किशोरी जी की पुष्प वाटिका है। हमारे यहाँ भी सुंदरता के खान है हमारी किशोरी जो। एक बार हमारी किशोरी जो का दर्शन कर लीजिए तो अपनी सुंदरता का गुमान आपको शांत पड़ जाएगा। तो एक प्रकार से भक्ति और भगवान का महामिलन की ये रचना कर रही हैं अष्ट सखियां। जैसे ही पुष्प वाटिका का स्मरण हुआ, पुष्प के माध्यम से पुष्प वाटिका का मौन निमंत्रण मिला, तो पुष्प वाटिका के तरफ सहज ही चित्त आकर्षित होने लगी। हो भी क्यों नहीं, जो किशोरी जी की साधना स्थली है। महाराज भक्ति महारानी भी जहां भक्ति करती हैं, माँ अम्बा पराम्बा जगदम्बा की, वो स्थान तो वास्तव में दिव्य स्थान है, जहां भक्ति ही भक्ति में विलीन, भक्ति में लीन रहती हो। वो स्थान स्वतः भगवान को आकर्षित करती है। पर भगवान आज ललित नर लीला कर रहे हैं और गुरुदेव के साथ पधारे हैं जनकपुर में। तो राघव सरकार की मर्यादा यह है कि बिना गुरुदेव की आज्ञा के वो पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करेंगे। जाना तो चाह रहे थे वो पुष्प वाटिका में, पर वो नगर भ्रमण करके जनकपुर दर्शन करके जनकपुर वासियों को दर्शन दे के धन्य बना के अपना गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में पहुंच गए। रात्रि काल में गुरुदेव भगवान शयन कर रहे हैं, राघव सरकार उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। बार बार गुरुदेव भगवान आज्ञा करते हैं कि रामभद्र बहुत रात हो गई है, आप जाके विश्राम करो। बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार कहने के बाद राघव सरकार विश्राम में गए। तब तक ब्रह्म मुहूर्त हो चुके थे। कुछ ही काल बाद सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, राम भैया जगे, गुरुदेव भगवान जगे। अब गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए पुष्प और तुलसी का चयन करना था। गुरुदेव भगवान राघव सरकार के मन के भावों को समझ रहे थे कि सरकार जल्दी से जल्दी पुष्प वाटिका में जाके किशोरी जी का दर्शन करना चाहते हैं, किशोरी जी को अपना दर्शन देना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है, इनसे क्या छुपा हुआ है।
अंतर्यामी जानिहे अंतर मन के भाव। राघव सरकार के संकोच को देखते हुए और उनकी चित्त की आकर्षण पुष्प वाटिका में है, एक गुरुदेव भगवान समझते हुए एक सुंदर सा आदेश दे रहे हैं कि राघव सरकार, पूजा का समय हो गया है, नित्य नियम का समय हो गया है। शालिग्राम जी की सेवा के लिए पुष्प तुलसी चयन करके आप ले आइए, ताकि हम समय से अपना नित्य नियम पूरा कर सकें। ये भक्ति की भूमि किस प्रकार से भगवान को भी अपनी ओर आकृष्ट कर रही है, आइए इसका भी एक सुंदर सा भाव का दर्शन कर लें। जनक बगिया राम रघुवर को कर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से जी, रघुवर को कर से, रघुवर को कर से जी, रघुवर को कर से, रघुवर को कर से जी, रघुवर को कर से, रघुवर को कर से जी, रघुवर को कर से, जनक बगिया राम 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 रघुवर को कर से। वाटिका सिधाओ, बोल गुरुदेव पुष्प वाटिका सिधाओ, भोजन हित पूछ सुमन तुलसी ले आवो, भोजन हित पूछ सुमन तुलसी ले आवो, युगल किशोर जुगल किशोर धाई आए सुनी सर से, जनक बगिया राम रघुवर को तर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से। चले बाग द्वार आए, जो आज्ञा कह चले बाग द्वार आए, बाग और तड़ाग निरख अतिशय सुख पाए, बाग और तड़ाग निरख अतिशय सुख पाए, ऋतुवर बसंत जहाँ सब दिन ही दर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से, जनक बगिया राम रघुवर को कर से।
बिटप बितान बेली अति से सुहावने, बिटप बितान बेली अति से सुहावने, किसले फल फूल लगे मन को लुभावने, किसले फल फूल लगे मन को लुभावने, लाज लगी जिन्हें बाग, लाज लगी जिन्हें बाग, नंदन पर से जनक बगिया, राम रघुवर को कर 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 से। मध्य भाग सरसिज समन्वित सरोवर, मध्य भाग सरसिज समन्वित सरोवर, विमल मधुर अमीय सरस सलिल घाट सुंदर, विमल मधुर अमीय सरस सलिल घाट सुंदर, मन में सरोवर, मन में सरोवर गढ़े कुशल कारीगर से जनक बगिया, राम रघुवर को कर 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 से। नाचत पसारी पंख के वृंद भो पर, नाचत पसारी पंख के वृंद भो पर, गूंजत खग भांति भांति बिटपन के ऊपर, गूंजत खग भांति भांति बिटपन के ऊपर, गुंजत अली हृदय हरद, गुंजत अली हृदय हरद, मधुर मुखर से जनक बगिया, राम रघुवर को कर 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 से। सौरभ पराग मकरंद करे गम गम, सौरभ पराग मकरंद करे गम गम, मंदिर जगदम्बा के शिखर करे चम चम, मंदिर जगदम्बा के शिखर करे चम चम, चार चांद लगले अब तो जुगल रघुवर से जनक बगिया, राम रघुवर को कर से जनक बगिया, राम रघुवर को जनक बगिया, राम रघुवर को कर से जनक बगिया, राम रघुवर को कर से।
समाज निरख रघुवर सुख पाए, साज और समाज निरख रघुवर सुख पाए। नारायण ने निधि अति उलसाए, नारायण ने निधि अति उलसाए। मिथिला सौभाग्य देख विधि हरिहर तरसे, जनक बगिया राम रघुवर को 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 तरसे, रघुवर को तरसे जी 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 रघुवर को तरसे। जनक बगिया राम रघुवर को तरसे, 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 जनक बगिया राम रघुवर को तरसे। एक बार चकाचक हो जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार से इस पुष्प वाटिका का विशेषता यह है, जहां पे बैठ करके भक्ति महारानी भी भक्ति करके हम जैसों को ये संदेश देती हैं कि भगवान को पाना है तो उससे भक्ति से ही पाया जा सकता है। भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी भी भगवान को भक्ति के माध्यम से ही पाएंगे। कुर्सी पे जो बैठे हमारे भाई साहब, उनसे अनुरोध है कुर्सी पीछे कर लें, आगे जगह खाली कर दे, दरी बिछेगी। कुर्सी पे जो भी बैठे हैं हमारे भाई साहब, कृपया कुर्सी पीछे कर लें। धन्यवाद। देखिए, जब तक आप लोग शांति पूर्वक बैठेंगे तब तक कथा चलेगी। इतना हल्ला गुल्ला करेंगे तो अभी आरती करके कथा बंद कर देंगे हम। आप लोग को कथा में मन लगा रहा हो तो कृपया अपने आप को संभालें, और गीत गाना हो तो माइक हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग ही गाइए बैठ करके, फिर हमारी कोई जरूरत नहीं है। रात भर फिर आप बोलते रहिए। इसलिए अपने आसपास आप संभालें। कार्यकर्ता आप स्वयं हैं, आपके आसपास कोई बातचीत कर रहे हैं, उनको आप हाथ जोड़ करके निवेदन करें। उसके बाद भी न माने तो थोड़ी कठोर कृपा भी कर दीजिए कि भैया की दरवाजे पे, फुलवारी के दरवाजे पे राघव सरकार पहुंच चुके हैं। और जैसा कि गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई थी कि मालीगणों से आज्ञा लेकर के फूल तुलसी उतारना है। ये देवताओं की संस्कृति है, यहाँ किसी से कुछ लेना हो तो उनसे पहले आज्ञा लीजिए। ये देखिए, भगवान अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं
तो राम जी मालीगंज से जाकर के निहोरा करते हैं, वो रक्षक है बाग को अधिकारी मत जान, हम चाहत कश फूल दल अनुमत करो प्रदान। मालीगण कहते हैं, हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर सदा आयुष दो सरकार। मालीगण राघव सरकार के कहते हैं कि सरकार, हम आप ही की सेवा के लिए हम उपस्थित हैं, आप आज्ञा करें तो हम आपकी पूजा के लिए पुष्प तुलसी चयन करके ला दें। राघव सरकार मुस्कुराए, बोले आप सेवा में तत्पर हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम अपने गुरु जी की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए सेवा स्वयं से करनी चाहिए। सेवा किसी से करवाने की महत्व नहीं है, सेवा करने की महत्व है। तो राम जी मालीगंज से निहोरा कर रहे हैं, बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। श्री गुरुवर के वचन अनुसारे, आयसु हो तो सुमन उतारे। श्री गुरुवर के वचन अनुसारे, बिनु अनुमति हम थारे द्वारे। बिनु अनुमति हम थारे द्वारे, मर्यादा अनुकूल बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु मालीगण हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। लागत कहीं के राजकुंवर है, कहाँ नाम कहाँ पैतृक घर है। लागत कहीं के राजकुंवर है, कहाँ नाम कहाँ पैतृक घर है। पूछत हूँ अति लागत डर है, पूछत हूँ अति लागत डर है। हो न जाए कोई भूल प्रिय नृप नंदन जो अमिय
वचन हरन प्रिय सो प्रिय नित्यानंदन जो अमीय मधुर मृदु वचन हरन प्रिय सो प्रिय नित्यानंदन जो। दशरथ जो अवध नगर की रघुकुल भूप वंश दिन कर की पितु दशरथ जो अवध नगर की रघुकुल भूप वंश दिन कर की राम लखन सुत तिन नृपवर की राम लखन सुत तिन नृपवर की आश्रित गुरुपद मूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। कौशिक के संग हम आए मुनि कौशिक पन पूर्ण कराए मुनि कौशिक के संग हम आए मुनि कौशिक पन पूर्ण कराए मुनि कौशिक के संग हम आए मुनि कौशिक पन पूर्ण कराए मुनि कौशिक के संग हम आए मुनि कौशिक पन पूर्ण कराए शिव बिना के दर्शन मन लाए शिव बिना के दर्शन मन लाए गर्व विशाल स्थूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल बंधु मालिकन। कब आए और कहाँ टिके हैं हम तो आपको देख बिके हैं कब आए और कहाँ टिके हैं हम तो आपको देख बिके रूप सुधा मन नैन झिके रूप सुधा मन नैन झिके हैं रूप सुधा मन नैन झिके रूप सुधा मन नैन झिके रहे
वचन हरन प्रिय शोल, प्रिय नृप नंदन जो अमय मधुर मृदु वचन हरन प्रिय शोल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कौशिक मुनि के संग हम आए, अमराई से भूपति लाए। कौशिक मुनि के संग हम आए, अमराई से भूपति लाए। सुंदर सदन माई ठहराए, सुंदर सदन माहि ठहराए, सुंदर सदन माई ठहराए। सुंदर सदन माहि ठहराए। गुरुवर किए कबूल बंधु माले गने, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु माले गने, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु माले गने, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु माले गने, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बंधु माले गने, हम चाहत कछु तुलसी दल फल फूल। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।
राघव सरकार के विनम्र निवेदन, मालीगण राघव सरकार की बात को टाल नहीं सके और अंत में राघव सरकार को पुष्प वाटिका में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है मालीगणों के द्वारा। लेकिन एक किशोरी जी के मालीगण हैं और किशोरी जो करुणा मूर्ति, दया मूर्ति, तो इनके भक्त भी ऐसे ही करुणा मूर्ति, दया मूर्ति हैं। राघव सरकार फूल तुलसी चयन करने जा रहे हैं फूल बगिया में, और मालीगण अपने बगीचे के पुष्प से निहोरा कर रहे हैं। ये मालीगण का बहुत सुंदर भाव है, आइए दर्शन करें। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी तेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। हे रे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत, आज सुमन निज करन उतारत। अंगुल मृदुल नवेली रे कहीं छाल पड़ी नहीं जाए। अंगुल मृदुल नवेली रे कहीं छाल पड़ी नहीं जाए। तेरे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए। तेरे सुमन तेरी पाखुड़ी मेरे प्यारे को गड़ी नहीं जाए।
उझक उझकी पकड़े तुम डालनी, उझक उझकी पकड़े तुम डालनी, नरमी कलैया सजीली रे सो रगड़ी रगड़ी जनी जाए, नरमी कलैया सजीली रे सो रगड़ी रगड़ी जनी जाए, तेरे सुमन तेरी पाखुड़े मेरे प्यारे को करे नहीं जाए, तेरे सुमन तेरी पाखुड़े मेरे प्यारे को करे नहीं जाए। हरिजन लता कपोलन पर सत, हरिजन लता